हेलो गाइस, सो आज हम करेंगे डिराइव्ड डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। ये हमारे डेटा टाइप्स की सेकेंड टाइप्स है। फर्स्ट हमने पिछली वीडियो में क्लियर कर ली थी बेसिक डेटा टाइप्स। आई होप आप लोगों को वो अच्छे से क्लियर हो गई हो आज वाली टाइप्स भी। आई डेफिनेटली श्योर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सो इसकी डेफिनेशन है, those data types which are derived from primitive or built data types are called derived data types। मीन्स कि ये वो वाली डेटा टाइप्स है जो हमारी प्रिमिटिव और बिल्ड से डेवलप होती है, क्रिएट होती है। सो हमारी प्रिमिटिव और डेवलप में हमारी जो टाइप्स आती है वो आ जाती है जो हमने बेसिक में पढ़ी थी। इंट, फ्लोट, ठीक है, ये वाली सारी टाइप्स आ जाती हैं। तो इसको ना हम फॉर एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए इसको हम रख देते हैं, हमारा इसका नेम रख देते हैं हम पेरेंट्स। पेरेंट्स नोड हो गया ये हमारा, ठीक है। सो हमारे पेरेंट्स से क्या बनते हैं? चाइल्ड। सो ये हमारा हो गया पेरेंट्स। इंट, फ्लोट, कैर जो हमने बेसिक में पढ़े थे वो हमारे पेरेंट्स हो गया। सो आगे हम जब डिराइव में आए तो हमारे पास आए फंक्शन, एरे, पॉइंटर, ये हमारे हो गए चाइल्ड। सो पेरेंट्स से चाइल्ड बने, मतलब बेसिक से डिराइव, इसलिए इसको बोलते हैं प्रिमिटिव और बिल्ड से इंक्रीज किए हुए, डेवलप की, क्रिएट करिए, ठीक है। सो इसलिए इसे बोला जाता है डिराइव्ड डेटा टाइप्स। आई होप आप लोगों को डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई हो। सो नेक्स्ट हम इन्हीं टाइप्स को कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, फंक्शन, एरे और पॉइंटर। सो ये हमारा फंक्शन। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट टेक्स इनपुट एंड प्रोवाइड आउटपुट। तो इसको ब्लॉक ऑफ कोड, अब आप लोग सोच रहे होगे इसको ब्लॉक ऑफ कोड क्यों बोला जाता है, इसको एक स्पेसिफिक सा नेम यही क्यों दिया गया ब्लॉक ऑफ कोड का। सो ये नेम इसको इसलिए दिया गया क्योंकि जैसे कि हम कह सकते हैं कि जब हम हमारा सी प्लस प्लस में एक सिंपल सा प्रोग्राम रख लो, हेलो वर्ल्ड का कुछ भी प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। ये हमारी, मान लो ये हमारा स्क्रीन आ गई, देव की स्क्रीन आ गई, उसके अंदर हमने हमारा यहाँ कोड लिख दिया, ये सारा हमने कोड लिख दिया, ठीक है। अब ये कोड है ना जो ये पूरा, ये हमारा एक ब्लॉक बन गया है। इस स्पेस पे हमारा कोड है, ये हमारा एक ब्लॉक बन गया किसका? हेलो वर्ड के प्रोग्राम का, ठीक है। सो इसका एक अलग से कोड था, उस कोड से ही हमारा एक ब्लॉक बन गया, ठीक है। तो वैसे ही हमारा फंक्शन भी होता है, जैसे इसका अलग से कोड था ना, हमारे फंक्शन का भी एक अलग से ब्लॉक एंड कोड होता है जिसके अंदर हमारे फंक्शन का कोड लिखा जाता है और ये ब्लॉक होता है। सो ये जब हमारा फंक्शन का ब्लॉक होता है ये यहाँ पे जाके यहाँ कॉल होता है जाके, ठीक है। सो ये हमें इनपुट हम इससे लेते हैं और आउटपुट प्रोवाइड करता है ये हमें, ठीक है। विच ओनली रन व्हेन इट इज कॉल्ड, ये रन तभी होता है जब इसको कॉल किया जाता है। अगर हम बिना इसको कॉल करवाए रन करेंगे ना तो हमने जो भी प्रिंट करवाया है वो हमारा आउटपुट में नहीं आएगा। सो हमें इसे रन कॉल करवाना ही पड़ता है क्योंकि ये एक बेसिक, मतलब सबसे इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसको कॉल करवाना पड़ता है। जैसे कि हम लोग जब हमने बहुत से मतलब स्पेशल टास्क करने होते हैं, यहाँ पे ना स्पेसिफिक टास्क, जब हमने बड़े बड़े टास्क करने होते हैं, जैसे कि हमने बहुत सारी मतलब 10 नंबर ले लो, 1500, कुछ भी ज्यादा सारे नंबर जब हमने करवाने होते हैं, प्रिंट करवाने होते हैं, ये उसके लिए यूज किया जाता है कि एक ही बार में हम वो चीज लिख दें और हमारा रिजल्ट हमारा आउटपुट में प्रिंट होकर आ जाए। तो ये स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो स्ट्रक्चर में, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप में हमारे इंट, फ्लोट, कैट, कुछ भी मतलब जो भी डाटा टाइप्स हमने यहाँ पे लेनी है नंबर के अकॉर्डिंग वो हम ले सकते हैं। उसके बाद फंक्शन का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं एज योर विश। उसके बाद पैरामीटर वन, पैरामीटर टू। अब ये पैरामीटर वन और पैरामीटर टू क्या होता है? सो मान लो हमने यहाँ पे हमारा ब्लॉक एंड कोड लिया था, इसमें हमने चाहते हैं कि हमारा एडिशन का एक प्रोग्राम हो। हमने ए की और बी की वैल्यू दे दी, ठीक है। जब हमने यहाँ पे ए और बी की वैल्यू दे दी, यहाँ पे हमने ले लिए पैरामीटर वन और पैरामीटर टू। तो ये हमारे ए बी की वैल्यू है ना, जब यहाँ पे ऊपर जाएगी पैरामीटर वन और पैरामीटर टू के बाद, तो ये डिस्ट्रॉय कर देगी पैरामीटर वन और टू को। ये हमारा जो पैरामीटर वन टू है ना, ये हमारा ए एंड बी बन जाएगा। वो पैरामीटर वन और टू वाला नेम ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये हमारा ए बी बन जाएगा। ए बी बनने के बाद ये हमारा ऑटोमेटिकली जो भी इसका सम होगा वो हमारे पास आ जाएगा। सो आई होप आप लोगों को डेफिनेशन और स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया हो। आगे जब हम इसका प्रोग्राम करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारी, बेसिकली ये टू टाइप्स के होते हैं, यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड।
सो यूजर डिफाइंड में क्या होता है, सी प्लस प्लस यूजर डिफाइंड फंक्शन अलो द प्रोग्रामर्स टू डिफाइन देयर ओन फंक्शन। सो इसके नेम से क्लियर हो रहा है कि यूजर द्वारा बनाए होते हैं, क्रिएट किए होते हैं। सो ये यूजर डिफाइंड इसलिए होते हैं क्योंकि यूजर इसे खुद क्रिएट करता है। जैसे कि जब हम इसका कोड लिखते हैं ना, कोड लिखते हैं तो कोड में हम कुछ भी नाम देते हैं, वो यूजर खुद देता है, वो हमें प्री डिफाइंड नहीं होता। वो नाम हम कुछ भी दे देते हैं, एडिशन दे दो, सम दे दो, कुछ भी नाम, कोई भी एनीथिंग आपने नेम दे सकते हैं। इसलिए से यूजर डिफाइंड बोला जाता है कि यूजर के द्वारा क्रिएट किया गया है। सो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, वही रिटर्न टाइप आ जाएगा, फंक्शन नेम, देन कोड आ जाएगा, ठीक है। देन है हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन में क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेपरेट लाइब्रेरी विच आर नेम इज स्ट्रिंग डॉट एच। तो ये ना सेपरेट होता है, मतलब कि इसकी एक अपनी ही लाइब्रेरी होती है। ये प्री डिफाइंड होता है, मतलब पहले से इसकी हमें डिफाइंड होता है। सो इस ये जो जिस लाइब्रेरी में डिफाइंड होता है ना, उस लाइब्रेरी का नाम होता है स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं, जैसे आउटपुट है, जो आउटपुट फंक्शन है, वो हम उसके लिए हमारी कौन सी इनपुट और आउटपुट के लिए हमारी कौन सी हेडर फाइल होती है, आईओ स्ट्रीम, ठीक है। और मैथ फंक्शन है, उसके लिए सी मैथ। मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे हर एक मतलब फंक्शन की हमारी, जैसे आउटपुट इनपुट, हर एक फंक्शन की हेड फाइल्स हमें पहले से प्री डिफाइंड होती है ना, वैसे ही प्री डिफाइंड फंक्शन की हेड फाइल्स का नाम होता है स्ट्रिंग डॉट एच। ये हेडर फाइल जब हम इसका कोड लिखेंगे तो ये हेडर फाइल हमें ऊपर शो करवानी पड़ती है, तभी हमारा रिजल्ट आता है, अदरवाइज हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए इसे प्री डिफाइंड बोलते हैं कि हम इसे इसकी लाइब्रेरी को इसमें कुछ भी मतलब चेंज नहीं कर सकते, रीनेम नहीं कर सकते, ये हमें ऑलरेडी पहले से प्री डिफाइंड होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया हो। देन हम इन स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही हमारे प्रोग्राम करेंगे, उससे आपको जो चीजें अगर यहाँ पे नहीं समझ आए वो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएंगी। प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थ्योरी तो करनी करनी होती है, प्रोग्राम भी करना ही होता है। क्योंकि जब तक प्रोग्राम नहीं करेंगे तो हमें थ्योरी तो हम पढ़ लेंगे, पर जब तक प्रोग्राम नहीं करेंगे, उस चीज को प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, तो हमें कभी भी समझ नहीं आएंगे। सो हम फटाफट से हमारा प्रोग्राम करते हैं। सो गाइस, हम हमारी देव कंपाइलर की स्क्रीन पर आ गए। सो सबसे पहले हम जो हमारा प्रोग्राम करेंगे वो फंक्शन का करेंगे, देन उसके टाइप्स का करेंगे। क्योंकि सबसे पहले हम समझेंगे कि फंक्शन का सिंपल प्रोग्राम क्या होता है, उसे कैसे बनाया जाता है, क्रिएट कैसे किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम हमारी हेडर फाइल्स लेंगे, हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। देन हमने स्ट्रक्चर में क्या देखा था, उसके बाद हम हमारी रिटर्न टाइप लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिटर्न टाइप ले लेते हैं इंट, क्योंकि अभी जो हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं वो हम बनाने वाले हैं एडिशन ऑफ टू नंबर्स। आप चाहें तो कोई और भी बना सकते हैं, हम बेसिक सा सिंपल सा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, इसलिए हम एडिशन ऑफ टू नंबर का बनाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो हमने रिटर्न टाइप ले लिया इंट। उसके बाद फंक्शन का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे मैं फंक्शन के नेम रखी हूँ ऐड। उसके बाद हमने क्या देखा था स्ट्रक्चर में, पैरामीटर 1 और पैरामीटर 2। यहाँ पे हम ले लेते हैं इंट नंबर 1, देन इंट नंबर 2, देन आ जाएंगे हम हमारी नेक्स्ट लाइन में। उसके बाद हम हमारा बॉडी में लिखेंगे, हम जो भी इसका करना चाहते हैं, हम इसका एडिशन करना चाहते हैं ना, तो हम लिखेंगे इंट सम। सम मतलब जो हमने इसका निकालना चाहते हैं, जिसकी वैल्यू स्टोर होकर आए हमारी, ठीक है। सम किसका, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। फिर रिटर्न करवाएंगे सम को। तो यहाँ से हमारे ये इतना ब्लॉक हमारा बन गया, ठीक है। अब आगे आगे हमारा ब्लॉक आएगा फंक्शन का। मैंने आपको बोला था ना, फंक्शन का अलग से एक ब्लॉक कोड होता है, ठीक है। अब हम बनाएंगे फंक्शन का, जिसमें हम कॉल करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंट मेन लिखेंगे, मेन में आ जाएंगे इंट मेन, और हम क्या लेंगे, नंबर 1 और नंबर 2 के लिए वैल्यूज लेंगे। मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था ना, या हम जो भी वैल्यू लेते हैं वो यहाँ पे आती है, और ये पैरामीटर्स हमारे डिस्ट्रॉय होके वो वैल्यू में इंक्लूड हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लेंगे इंट ए। ए ले लिया मैंने, सपोज मैंने ए की वैल्यू ले ली 6, इंट बी की वैल्यू ले ली मैंने 7, ठीक है। देन उसके बाद सी आउट। सी आउट में हम क्या करना चाहते हैं, इसका एडिशन करना चाहते हैं।
तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले जो हमने फंक्शन का नेम लिखा है, यहाँ पे हमने ऐड लिया। अगर हम कुछ और नेम लेंगे तो वहां हम यहाँ में वो नेम प्रिंट करवाना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पे नेम लिया होता, सम लिया होता, या फिर सम लिया होता, या प्लस लिया होता, कुछ भी, या आप अपना खुद का नेम लिया होता, तो भी हमें यहाँ पे वही प्रिंट करवाना है। जो चीज हमने ऊपर लिया है वही हमने सी आउट में प्रिंट करवानी है, ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने उसमें। यहाँ पे लिख दिया हमने ऐड। उसके बाद हम किसको कॉल करवाना चाहते हैं, वैल्यूज किसकी चाहिए हमें, ए प्लस बी की। और हम नेक्स्ट लाइन में चाहते हैं रिजल्ट, इसलिए हम हैंडल का यूज करेंगे, रिटर्न 0 से इसको क्लोज करेंगे। अब जो हमारा ये ए बी है ना, ये ऊपर जाकर कॉल होगा नंबर 1 और नंबर 2 में। तो ये हमारा नंबर 1 और नंबर 2 जो है ये हमारे डिस्ट्रॉय होके ए और बी बन जाएगा, और हमारा सम हमारे पास आ जाएगा। सो अब हम इसको कंपाइल करवाएंगे। एरर क्यों आया हमारा, ओके ओके, यहाँ पे प्लस नहीं लेना, यहाँ पे लेना, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारी वैल्यू हमारे पास आ गई है 13, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को फंक्शन का एक सिंपल सा प्रोग्राम अच्छे से क्लियर हो गया। उस फंक्शन का बेसिकली वर्क ये होता है कि हमारे जो वर्क, हम जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं ना, हमारे वर्क को इजी करता है फंक्शन। ये मतलब हमें एक बार में अगर हमें इतने सारे अगर हमें प्रिंट करवाने हो तो बार बार हम सी आउट में वही लिखी जाएगी। ये हमारे टास्क को इजी करवाता है, ये स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट हम सबसे पहले इसके टाइप्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके फर्स्ट टाइप क्या थी, यूजर डिफाइंड, ठीक है। सो हम यूजर डिफाइंड का देख लेते हैं। उसमें क्या होता था, यूजर यूजर थ्रू क्रिएट किया होता था। सो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम बनेगा इसका। मैं यहीं से कर देती हूँ इसको ताकि आपको समझ आए अच्छे से। सो यहाँ पे हम ले लेंगे void, इसका हमने रिटर्न टाइप void ले लिया। उसके बाद इसका नेम हम ले लेते हैं मैसेज, ठीक है। मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इसका मैंने मैसेज ले लिया, ठीक है। ले लेते हैं मैसेज। और यहाँ भी इसमें पैरेंथेसिस में कुछ नहीं रखना है, क्योंकि हम कोई सम थोड़ी ना कर रहे हैं, हमने ओनली प्रिंट करवाना है, तो उसमें कुछ नहीं रखना है, खाली रखना है। उसके बाद मैं सी आउट में लिखूंगी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हेलो लर्नर, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ब्लॉक यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब हम आएंगे मेन में, फंक्शन के ब्लॉक में आएंगे जहाँ पे हमने कॉल करना है। सो हम यहाँ पे किसको कॉल करेंगे, जो भी हमने नेम दिया फंक्शन का। सो यहाँ पे हमने क्या नेम दिया, मैसेज, तो यहाँ पे हम मैसेज लिखेंगे, ठीक है। मैसेज रिटर्न 0। और जो ये मैसेज हमने लिखा है ये हमारा जाएगा ऊपर सी आउट के पास, और सी आउट में हमने हमारी जो भी वैल्यू ली है वो हमारी ऑटोमेटिकली हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे लग गया था गलती से। और ये हमारा हेलो लर्नर हमारे पास आ गया, आप देख सकते हैं। एंड अब हम करेंगे प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड में मैंने आपको क्या बताया था कि वो प्री डिफाइंड में हमारी लाइब्रेरीज होती है, जो हमारी वो पहले से हमें डिफाइंड होती है, उसको हम चेंज या फिर नेम नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसकी एक अलग से लाइब्रेरी होती है जिसका नेम मैंने आपको क्या बताया था, स्टिंग डॉट एच, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस लाइब्रेरी को लिखेंगे। हेडर फाइल्स क्या होती है प्री डिफाइंड की, हैशटैग include string डॉट h, ठीक है। ये हमारी प्री डिफाइंड की हेडर फाइल होती है, ठीक है। इसके बाद इस प्री डिफाइंड के लिए एक फंक्शन होता है, जैसे यहाँ पे सी आउट के लिए हमने आईओ स्ट्रीम लिया था ना आउटपुट इनपुट के लिए, इसके लिए अलग से लेना पड़ता हमें, जिसका नेम होता है puts, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे हमने सी आउट के लिए लगाई थी, तो यहाँ पे हमारी ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक होंगे,
ब्रैकेट आई, यहाँ पे हमने इसको क्लोज किया। अब हम इसको कंपाइल करवाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास कोई एरर नहीं आया और ये हमारा हेलो लर्नर हमारे पास आ गया है। सो आई होप आप लोगों को फंक्शन, यूजर डिफाइंड एंड प्री डिफाइंड के प्रोग्राम एंड उनकी थ्योरी अच्छे से क्लियर हो गया हो, कोई दिक्कत की बात नहीं हो। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने सजेशन भी दे सकते हैं। हम उन सजेशन को लेकर फिर दोबारा से एक वीडियो बनाएंगे न्यू। So I hope guys आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. So if you like this video, so please subscribe this channel. Thank you so much guys for watching this video. Thank you.